व्हाट इफ आप वैसे ट्रेड्स ले सको जो 10 में से 7 टाइम्स टारगेट हिट हो. मोस्ट पीपल थिंक they need a fancy tool to take this type of trades, but that's a lie. In today's video I will tell you simple truth and also share simple rules to take high probability trades. हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे ना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होंगे. आप लोग के दुआ ना आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं. सो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा स्विंग ट्रेडिंग का लर्निंग वीडियो. तो क्या आप भी थक गए हो ट्रेड्स लेकर जो वर्क ही नहीं करते हैं? इमेजिन करो कि आप जो भी ट्रेड लो उसके विनिंग के चांसेस हायर हो. तो इन टुडेज वीडियो जो भी आप सीखोगे दैट विल ट्रांसफॉर्म योर ट्रेडिंग गेम. तो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट चेजिंग एवरी अपॉर्चुनिटी, बट इट्स अबाउट चूजिंग द राइट अपॉर्चुनिटीज. तो आज की वीडियो में मैं आपको बोनस टिप भी शेयर करूंगी, सो वीडियो में एंड तक बने रहना. तो हम सबको पता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स हमें लेने चाहिए, बट द थिंग इज कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को, राइट? कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे हम लें हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स को. तो सबसे फर्स्ट हम समझते हैं व्हाट मेक्स अ ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी. कुछ कंपोनेंट्स होते हैं. व्हाट मेक्स अ ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी. तो इसमें सबसे फर्स्ट जो इसका होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंफर्मेशन. स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंफर्मेशन ये हमें मिलना चाहिए. मतलब प्राइस हमारा जो मूव कर रहा है, तो वो मैंने ये आप लोग को बहुत बार बताया है. तो ये इस तरह से हायर हाई, देन ये सेकंड हायर हाई, थर्ड हायर हाई, देन ये लो, देन हायर लो, देन अगेन हायर लो. तो प्राइस हमारा इस तरह से हमें हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुआ दिखना चाहिए, राइट? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, मार्केट तीन ही तरह से मूव करता है. या तो वो अप ट्रेंड में रहता है, ये हो गया हमारा अप ट्रेंड. देन वो या तो साइडवेज रहता है, इस तरह से सेम हाई सेम लो बनाता है, एंड या तो वो डाउन ट्रेंड में रहता है. तो इसी तरह से हमारा मूव करता है मार्केट. तो ये आपका हो गया साइडवेज एंड ये आपका हो गया डाउन ट्रेंड. तो आप किसी भी चार्ट को खोल के देखोगे ना तो आपको इस तरह का दिखेगा. पहले मार्केट इस तरह अप ट्रेंड में रहता है, देन उसके बाद थोड़े दिन वो इस तरह कंसोलिडेट करता है, फिर जिस साइड भी ब्रेक करता है, मान लो अगर अप साइड ब्रेक किया तो फिर से अप ट्रेंड कंटिन्यू होता है, अगर डाउन साइड ब्रेक किया तो फिर से डाउन ट्रेंड, फिर वो ट्रेंड चेंज हो जाता है वहां से, राइट? एंड इन द सेम वे अगर मार्केट इस तरह डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है तो थोड़े दिन फिर वो कंसोलिडेट करता है, फिर वो अगर अप साइड मूव किया तो यहाँ से ट्रेंड हमारा डाउन ट्रेंड चेंज हो जाता है, एंड अगर ये डाउन साइड फिर ब्रेक किया तो हमारा फिर डाउन ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू रहता है. तो इसी फेज में ही मार्केट मूव करता है. आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो, आपको इसी तरह का दिखेगा जो मैंने आपको बताया, साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड. पैटर्न यही होता है मार्केट के मूव करने का. आप निफ्टी देख लो, कोई भी स्टॉक देख लो, इसी तरह से प्राइस मूव करता है, राइट? तो सबसे पहले हमें हमें होना चाहिए प्राइस का स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कंफर्मेशन हमारे पास होना चाहिए. हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया यही होता है, क्योंकि हमने बहुत बार सुना है ट्रेंड हमारा फ्रेंड होता है, राइट? तो हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन चाहिए ही चाहिए. तो मैंने आपको एक ब्रीफिंग में बता दिया कि आप कैसे जो है ट्रेंड देखोगे. इसी तरह आप ट्रेंड देख सकते हो. अगर ये डाउन ट्रेंड में आपको देखना है तो प्राइस हमारा इस तरह से ये हाई बनाया, देन ये लोअर हाई बनाया, देन फिर से लोअर हाई बनाया, एंड ये लो बनाया, देन लोअर लो बनाया, देन फिर से लोअर लो बनाया. तो हमें इस तरह से मिलना चाहिए. ट्रेंड जो स्विंग्स हैं हमें इस तरह से मिलने चाहिए. अगर आपको नहीं पता है कैसे हम लोग ट्रेंड रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप ट्रेंड रिवर्सल वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा. उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप ट्रेंड का पता लगाते हो, राइट? देन सेकेंड जो इसमें क्राइटेरिया होता है, जो होता है वो होता है कॉन्फ्लुएंस. ये बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है, मैं इसको बहुत यूज़ करती हूँ. कॉन्फ्लुएंस इज नथिंग बट कंबाइनिंग ऑफ टू इंडिकेटर्स. इस पे मैं पार्ट 2 लेके आऊँगी. इस पे आप लोग का बहुत मेल आ रहा है हमें इसके रिगार्डिंग. या
2 सेटअप्स, कुछ का भी जो आपको कंबाइन हो जाए 2 सेटअप्स या 2 इंडिकेटर्स, तो उसे ही हम कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। अगर आपको ये मिल जाता है किसी सेटअप में, तो आपका जो है वो विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। मान लो कि ऐसे यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, राइट? यहाँ पे आपको सपोर्ट मिला, यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल मिली इस तरह से, एंड अगर यहीं पे मान लो आपको ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इस तरह से मिल जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं, ये ग्रीन कैंडल मान लो आपको ऐसे मिल गई, राइट? तो यहीं पे आपको अगर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि हमें कॉन्फ्लुएंस, ये हमें देखने को यहाँ पे मिला। मतलब कि एक तो हमें मूविंग एवरेज पे सपोर्ट मिला, प्लस हमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिला। तो इस तरह का सेटअप अगर आप ढूंढ के निकालते हो अपने लिए, ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मैंने आपको डिक्सॉन में ऑलरेडी दिखाया था इसका एग्जाम्पल। उसमें ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नहीं था, बट मूविंग एवरेज पे हमें मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिला था। तो अगर आपको कॉन्फ्लुएंस, मैंने एक आपको ब्रीफिंग कर दिया। अगर आपको कॉन्फ्लुएंस के बारे में और जानना है, तो आप जाके कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। पार्ट 1 वीडियो आप देखो, क्योंकि बहुत जल्दी हम उसका पार्ट 2 लाने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 1 पहले देख लो, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, राइट? तो कॉन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल चीज़ होती है। अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊं, 50 का मुझे ज़रूरत नहीं है, ये देखो, डिक्सॉनी अभी तो फिलहाल ओपन है हमारे पास। यहाँ पे ये वाले सेटअप के बारे में मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है। ये देखो, मॉर्निंग स्टार पैटर्न प्लस मूविंग एवरेज का हमें कॉम्बिनेशन मिला, तो ये ब्यूटीफुल कॉन्फ्लुएंस का एग्जांपल है। एंड फिर इस टाइप का सेटअप अगर आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो जाए ना, तो कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल हाई क्लास सेटअप होते हैं, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होते हैं। इसी तरह से आप ना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे भी ढूंढ सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, मूविंग एवरेज का आपको सपोर्ट मिला, प्लस यहाँ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था। ये इस तरह से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट था, एंड ट्रेंड लाइन पे ये रीटेस्ट भी किया। देख रहे हो आप, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ इस तरह से, एंड देन उसी जगह पे रीटेस्ट हुआ, एंड वहीं पे आपको मोटा मोटी मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी मिला इस कैंडल पे। तो ये भी आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हो गया, ये कॉन्फ्लुएंस हो गया बेसिकली। तो जब आपको कॉन्फ्लुएंस किसी ट्रेड में मिल जाता है, तो वो हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप हमारा हो जाता है। यहाँ पे भी देखो, ये वाला जो था, ये कैंडल पे काफ़ी अच्छा ट्रेड था, वो हमें ये वाली जो कैंडल थी काफ़ी बड़ी सी बन गई, विपसॉ था इस कैंडल में, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। अदरवाइज ये काफ़ी अच्छा ट्रेड चलता, राइट? तो आपको भी इस तरह से अपने लिए ढूंढना है कि कहीं पे आपको 2-3 तरह के कॉन्फ्लुएंसेस मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली, जो मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया है, कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो में। एक तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट अगर मिल जाए साथ में, या मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार मिल जाए साथ में। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस यूज़ नहीं करती हूँ, अदरवाइज फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट? तो आप वाली वीडियो देखो, कॉन्फ्लुएंस वाली वीडियो पार्ट 1 जल्दी से आप कंप्लीट कर लो, ताकि आप पार्ट 2 जब आए तो आपको समझ में आए। देन होता है थर्ड हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो ये मार्क करने का तो हम लोग सब लोग जानते हैं, बट आज मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आप ऑलवेज इसको हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करो, जो भी हायर टाइम फ्रेम्स हैं, लाइक मंथली हो गया, वीकली हो गया, आपको ये ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम पे ही मार्क करना चाहिए, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम पे आपको नॉइजेस बहुत मिलते हैं, राइट? तो इसीलिए ये ऑलवेज आप हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करो, जिससे क्या होगा ना, आपको जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मिलेंगे वो काफ़ी स्ट्रांग मिलेंगे। तो हम लोग जो यूज़ करते हैं, हम लोग मूविंग एवरेज पे सपोर्ट वाली स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताई। तो आपको अगर स्ट्रैटेजी नहीं पता है, तो आप स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको हमारी स्विंग की स्ट्रैटेजी मिलेगी, पोजिशनल की मिलेगी, इंट्राडे की मिलेगी, राइट? कमोडिटी की मिलेगी, नेचुरल गैस, गोल्ड, सबकी आपको स्ट्रैटेजी उसमें मिलेगी। तो आप वो स्ट्रैटेजी वाली प्लेलिस्ट देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी उसमें मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। तो इसको आप ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम पे मार्क करना। लाइक मैं अगर इसमें ही दिखाऊं आपको, तो आप इसको डेली में नहीं मार्क करके आपको वीकली पे मार्क करना है। वीकली पे मार्क करने से क्या होगा ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो सपोर्ट लेवल अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक सपोर्ट लेवल देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्राइस ने 2 बार वहाँ पे सपोर्ट लिया है। देन यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है सपोर्ट लेवल, लाइव में अगर आपको मार्क करके दिखाओ, यहाँ पे देखो प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, देन यहाँ पे उसी जगह से सपोर्ट लिया,
देन इसको ब्रेक किया तो फिर देखो कितना अच्छा मूव किया। तो ऑलवेज आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करना, आप इसको मत भूलना। जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो तो हायर टाइम फ्रेम पे आपको मार्क करना है, राइट। तो थर्ड हमारा हो गया ये। अब बात करते हैं एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया की। एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, तो इसके लिए सबसे फर्स्ट होता है वेट फॉर कैंडलस्टिक कंफर्मेशन। तो ऐसा नहीं है कि मान लो आपको शूटिंग स्टार मिला तो आपने एंट्री कर लिया, अगर आपको बाई का ट्रेड लेना है तो, या आपको हैमर मिला तो आपने शॉर्ट कर दिया। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको रीटेस्ट का वेट करना है, राइट। या फिर आपको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, इसका वेट करना है। तो आपको कैंडल स्टिक कन्फर्मेशन का ऑलवेज वेट करना है। तो हमने आपको इन सब पे वीडियो दे रखी है, पार्ट 1 पार्ट 2 भी दे रखा है, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पे हमने आपको रिटेस्ट का भी दे रखा है। तो आपने अगर नहीं देखी है तो आप जाके हाउ टू वाली प्लेलिस्ट अभी के अभी देखो, उसका लिंक देखो, आपको आई बटन पे मिल जाएगा। उसमें आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। आई अश्योर यू कि उसको आप देखोगे तो आपका जो ट्रेडिंग गेम है वो एलिवेट ज़रूर होगा। तो आप उस वीडियो को जाके चेक करो, आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है, राइट। बिल्कुल डिटेल में आपको हर टॉपिक पे वीडियो मिलेगा उसमें। देन सेकेंड है सेट अ स्टॉप लॉस। ये बिल्कुल नॉन निगोशिएबल है। नो मैटर आप कितना भी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कर रहे हो, हमारे मन में कभी कभी ये आता है कि ये तो जब हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है तो हमें स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। कितना भी ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहे, आपको टाइट स्टॉप लॉस बिल्कुल लगाना है। एंड स्टॉप लॉस के लिए देखो हम लोग ये वाली शीट यूज़ करते हैं। तो ये हमने आपके लिए भी ओपन करके रखी हुई है। अगर आपके पास ये शीट नहीं है तो अभी कभी कमेंट करो, हमारी टीम आपको ये बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर देगी, राइट। तो इससे आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, स्टॉप लॉस आपको ऑलवेज लगाना है, चाहे आप अपने सेटअप के लिए कितना भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, आपको इसको बिल्कुल लगा के रखना है सिस्टम पे। देन थर्ड आता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। तो ये मैंने एक थंब रूल आप लोग को बताया हुआ है कि एटलीस्ट आपको 1:2 के लिए जाना ही जाना है, इससे नीचे तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। 1:2 आपको फॉलो करना है। 1:3 का मैं आपको कुछ दिन बाद बताऊंगी जब आप लोग एडवांस्ड हो जाओगे थोड़ा, बट एटलीस्ट आपको 1:2 के लिए जाना है। इसीलिए जो हम ये शीट यूज़ करते हैं इसमें भी देखो हमने टारगेट 1:2 रिस्क रिवॉर्ड का ही इसमें हमने फॉर्मूला लगा के रखा है, 1:1 हमने नहीं लगा के रखा है। आप में से बहुत लोग हमें मेल करते हैं कि क्या 1:1 पे एग्जिट कर दे, तो इसका आंसर है अ बिग नो। आपको 1:1 पे बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना। अगर आप 1:1 पे एग्जिट करो तो मैं थोड़ा आपको हार्श लगेगा सुनने में, बट मैं बोलूँगी कि आप ट्रेड करना छोड़ दो अगर आप 1:1 पे एग्जिट करते हो तो, राइट। आपको 1:2 मिनिमम आपको 1:2 के लिए जाना ही जाना है। तो आप लोग में पेशेंस तभी आएगा, थोड़ा आप लोग इसके लिए आप लोग ट्राई करो, पेशेंस अपने में लाओ एंड 1:2 आप फॉलो करो। अब बात करते हैं कुछ मिस्टेक्स की। तो फर्स्ट मिस्टेक है जो आपको नहीं करना है वो है ओवर ट्रेडिंग। ऐसा नहीं कि हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप समझ में आ रहा है तो आप ओवर ट्रेडिंग किए जा रहे हो, ये आपको नहीं करना है। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने के लिए भी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, वो हाउ टू वाली प्लेलिस्ट जो मैंने आपको ऊपर में बताई थी ना, यहाँ पे आप हाउ टू वाली प्लेलिस्ट में देखना, उसमें आपको मिलेगी वो वीडियो। उसमें ओवर ट्रेडिंग से कैसे बचना है ये भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा। देन सेकेंड है इग्नोरिंग मार्केट कंडीशन। ये हम बहुत करते हैं, ये मिस्टेक भी हम लोग बहुत करते हैं। मतलब कि ओवरऑल मार्केट कंडीशन, मतलब हमारा निफ्टी जो है साइडवेज है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, बाई के ट्रेड्स बैक टू बैक लिए जा रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, सिर्फ स्टॉप लॉस ही हिट होगा, राइट। तो आपको मार्केट कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लेना है। जिधर भी आपका मार्केट का ट्रेंड है आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर आपका निफ्टी साइडवेज है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है, अगर डाउन ट्रेंड है तो आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है, एंड अगर अप ट्रेंड है तो आपको बाई का ट्रेड लेना है। एज सिंपल एज दैट, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है आपको। इसीलिए मैंने काफ़ी सिंपल चीज़ों को रखा है। ट्रेडिंग को जितना ज़्यादा आप सिंपल रखोगे आपके लिए उतना अच्छा रहेगा फॉलो करना लाइव मार्केट में, राइट। तो मिस्टेक्स बस यही दो हैं। अब अगर बात करें बोनस टिप की, तो बोनस टिप यही है, अलाइन ट्रेड्स
विथ हायर टाइम फ्रेम, मतलब मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आप लोग में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे, बट क्योंकि डेली काफ़ी नए नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं इस चैनल पे, इसलिए मैं इसको फिर से बता देती हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस मतलब आप जो है अपने ट्रेड्स को पहले वीकली पे आप ट्रेंड कंफर्मेशन करो, देन एंट्री के लिए आप डेली चार्ट का यूज़ करो। अगर आप स्विंग कर रहे हो, मतलब आपने वीकली में देख लिया कि अप ट्रेंड है, तो ये टिक मार्क हो गया आपका। देन डेली में आप ढूंढो कि कहाँ पे मूविंग एवरेज पे आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर आप इस तरह से ट्रेड करते हो ना, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके जो भी ट्रेड्स होंगे ना, आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी अगर आप ऐसा करते हो तो मैं पर्सनली इसको फॉलो करती हूँ। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत पावरफुल होता है, तो इस पे हमने आपको डिटेल वीडियो भी दे रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके देखो, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा इसका। एंड अगर इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, तो देखो पहले वीकली चार्ट पे हमने देख लिया कि ओके अप ट्रेंड है। अब डेली चार्ट पे मुझे जहां जहां पे भी बाई का सेटअप मिलेगा मैं उसको करूंगी। अगर मैं इसको किसी और में भी दिखाऊं आपको, सिर्फ डिक्सॉनी ओपन है, आप लोग बोलोगे मैम आप एक ही चार्ट दिखा रहे हो। देखो वीकली में हमने देख लिया कि यहाँ पे यहाँ तक हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग था, राइट। अभी फिलहाल तो हमारा राइजिंग नहीं है, बट यहाँ तक हमारा मूविंग एवरेज राइजिंग था। तो डेली में हमें जहाँ जहाँ पे भी बाई का सेटअप मिलेगा हम वहाँ पे ट्रेड करेंगे। इसी को कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसको फॉलो करोगे ना, तो जो भी आप ट्रेड्स लोगे उसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप लोग इसको फॉलो करो। एंड निफ्टी में तो आपने देखा था हमने 2 ट्रेड्स लिए थे, दोनों हमारे काफ़ी अच्छा वर्क किए, दोनों ट्रेड्स हमारे टारगेट हुए थे। एंड अभी एज ऑफ नाउ आज एक्चुअली मुझे जाना है एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह, इसलिए मैं आपको स्टॉक की स्कैनिंग नहीं दिखा पाऊंगी। अभी मार्केट भी ओपन है, ये देखो यहाँ वाला ट्रेड हमारा फिलहाल ऑन गोइंग है। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे देखो हमने बात किया था, अगर ये क्लोजिंग इसी तरह अच्छी ग्रीन कैंडल से मिल जाती है तो एक और बाई का सेटअप बन सकता है यहाँ पे हमारा। सो मार्केट क्लोज होने का वेट करना आप लोग, ओके। सो डन फॉर द डे। ये था हमारा आज का हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स का वीडियो। कोई भी डाउट्स होगा तो कमेंट करना। मिलते हैं कल एक नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।